मैं ये कह रही हूं कि भाई अगर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, अगर कुछ लोगों को अपने मताधिकार के कटने के लिए लगता है कि सही नहीं है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो इतना वक्त तो होना चाहिए ना कि भाई एक एक का एड्रेस हो जाए। ये नहीं कि कुछ मामले जो है लंबित रह जाएं और एक संशय के बादलों के इस बार नहीं दे पाए तो अगली बार दे दीजिएगा वोट। देखिए, ये लोग हर बार हमारे इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करते रहे और स्टेट्स के जो चीफ जस्टिस थे वहां चैलेंज किया गया, चाहे वो ईवीएम रही हो, चाहे वो इसकी एसआईआर की बात हो, हर जगह नहीं एसआईआर में भी ये लोग गए, लेकिन कहां मिला इनको? उत्तर प्रदेश में इनको कोई शेल्टर नहीं मिला। ये वर्ड्स देखिए, ये वर्ड्स इलेक्शन कमीशन ने नहीं कहे, ये वर्ड्स कहे गए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस और चुनाव आयोग के बारे में और वोटर्स के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं कहा, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे इनको मिला रिमार्क। इसमें हमें क्या कहते हैं इस बात को? हमें आप आजादी दीजिए, हमारे काम को करें। सुनिए मैं बता, एक मिनट रोकिए। हमारे इलेक्शन कमीशन ने इंडिया के काम को करने दीजिए। हम जानते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे इलेक्शन कराता है, हमने कराए इलेक्शन। आप लोग बिला वजह उसमें इंटरफेरेंस करते हैं और हमारी बातों को जवाब साहब आप 10 सेकंड पूरा नहीं होने देते। हमारे पीएलओ को मारा जाता है, बताइए मारा जाता है। बैठी है जनता भी आपको सुन रही है, जबकि विवेक जी आप इनपुट दीजिएगा। आप ऐसे इतिहास गवाह है। विनाश जी रुकिए, इनको हम बता रहे हैं एक बात, उसके बाद इनको बोलने दीजिएगा। लास्ट वर्ड, अधिकारी जो है वो अखिलेश सरकार लास्ट वर्ड बोल रहा हूं मैं, इसमें काम करते थे। तो भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस पे काम नहीं कर रहे होंगे अधिकारी। ये कहने का मतलब जी मैं एक चीज बोल रहा हूं, सरकार में वो इन्फ्लुएंस कर लेते थे, ममता बनर्जी की सरकार में इन्फ्लुएंस कर लेते थे। क्या कहना चाह रही हूं, भाजपा सरकार इन्फ्लुएंस नहीं करती। सुनिए तो मैं भी तो आपसे सिंपल सा लॉजिक पूछते हैं हम लोग कि भाई केरल में इन्फ्लुएंस नहीं होता, तमिलनाडु में नहीं हुआ है ना, तमिलनाडु में इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद तेलंगाना में नहीं होता, तेलंगाना में इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, हिमाचल में इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा, दिल्ली में जब तक केजरीवाल जी आ रहे थे तब तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा था। और जैसे ही आपको अगर लगा पश्चिम बंगाल आप आ गए तो इन्फ्लुएंस हो रहा है। सेलेक्टिव नहीं हो सकते ना। एक चीज जोड़ दूं, बोलिए। भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है कि घुसपैठियों का मुद्दा है, फेक इलेक्शन। जी एक पूछिए कितने घुसपैठिए निकले? आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं जवाब साहब। आज मेरे सारे सवाल मैं पूछ रही हूँ, मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ उसके इतर आप सारे जवाब दे रहे हैं। हमें एक जवाब दीजिए। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है तेलंगाना का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, तमिलनाडु का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। मैं क्या पूछ रही हूँ? अरे एक सेकेंड, मैं जो सवाल मेरी बात को पूरा होने दीजिए। तेलंगाना का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, हाँ या ना? केरल का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, हाँ या ना? हिमाचल का इलेक्शन फ्री एंड फेयर है, हाँ या ना? अखिलेश जी ने जो 2024 में सीटें जीती थी वो फ्री एंड फेयर थी, हाँ या ना? अगर क्या होता है, हाँ या ना? अगर ये इलेक्शन और अच्छा होता जहां भारतीय जनता पार्टी को सेकंड नंबर पे आना था, इनकी जो है वहां पर 25 सीटें नहीं आती। अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता, और कैसे इलेक्शन हुआ हमको पता, 240 पाए 170 के लाले थे, जो 40 सीटें जीती हो वो भी कैसे जीती, वो भी हम जानते हैं। अगर जी बोलने दीजिए ना हमको, बोलने दीजिए। लास्ट वर्ड, अंदर तो वोट देने का अधिकार नहीं रोका गया। विवेक लास्ट जवाब नाम आप ही कटे। आपको पता है पश्चिम बंगाल की वो सीटें जहां एसआईआर में नाम कटे, कौन जीता किसने, आपको पता है डेटा? 27 लाख वोट कहां? अरे मैंने आपसे क्या पूछा, आपको पता है ना जिन सीटों पर एसआईआर में सबसे ज्यादा नाम कटे हैं उनमें किसकी जीत हुई है? किसकी जीत हुई है बताइए? आप बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी कहां से जीत करके आई? मैं क्या कहना चाह रही हूँ और आप क्या सुन रहे हैं? ठीक है बोलिए। इतिहास गवाह, रुकिए एक मिनट, इन लोगों की चुप करिए। इतिहास गवाह, हिंदुस्तान के अंदर जब से आजादी से इलेक्शन शुरू हुआ उसके बाद तक कभी भी बीएलओ हमारे काम करते रहे, कोई बीएलए नहीं लगा। ये ज्ञानेश जी हैं जिन्होंने सबसे पहली बार हर पार्टी को स्वतंत्रता दी कि दो बीएलए हर पार्टी के बीएलओ के साथ काम कर रहे थे। फिर कहां से हो गया? कितने लोगों की वो तो काम है, अच्छा काम में प्रेशर मेंबर का बीएलए की डेथ हो गई, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे हाथ में नहीं है। विवेक जी कहीं ना कहीं भाई सिस्टम जवान मर जाते हैं। विवेक जी एसआईआर ऐसा नहीं है पहली बार हो रहा है देश में, एक चुनावी प्रक्रिया है ना? इलेक्शन कमीशन ये हमेशा करता रहा है। इस बार के एसआईआर पहली बार, एक मिनट, इस बार के एसआईआर पर इतना ज्यादा बवाल या उसे एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल करने की नौबत क्यों आ रही है? और कहीं तो विश्वास करना होगा ना। इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं, पुलिस पर विश्वास नहीं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर। भाई अल्टीमेटली आप कहां जा सकते हैं? अदालत में जाएंगे। एक सिस्टम तो फॉलो करना ही होगा ना सर। देखिए बड़ा दुखद है पिनाज जी कि एक समय था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ज़्यादा लोग इलेक्शन कमीशन पे विश्वास किया करते थे, वो भी समय था। अभी एक सर्वे आया कुछ दिन पहले, वहाँ यहाँ पर 31% लोग ऐसे हैं हिंदुस्तान के अंदर जो आज की डेट में इलेक्शन कमीशन पे विश्वास नहीं कर रहे हैं।
आप लोग किस पे करते हैं मैं विश्वास? आपको 2 उदाहरण देना चाहता हूं। उदाहरण तो बहुत हैं। एक है नंदकिशोर निषाद, जो कि अंगूठा लगाते थे, उनका फर्जी दस्तखत करके भारतीय जनता पार्टी वोट बढ़वा रही थी। उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी ने किया अपने ऑफिस में, बताया, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी दी और बोला भी कि जो अधिकारी इसके पीछे हैं उनके पे एक्शन लीजिए, उनको सस्पेंड करिए, उनसे कम सवाल तो पूछिए कि ऐसा कैसे हो रहा था। दूसरा उदाहरण मैं वेस्ट बंगाल का दे रहा हूं आपको। आप मुझे बताइए पिनाजी, ये दर्शक बैठे हैं या हमारे जो पैनलिस्ट हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, आप क्या 30 लाख लोगों को जान सकते हैं बाय नेम? लेकिन बंगाल में ऐसा हुआ, एक आदमी झोले में 30 लाख वोट कटवाने के लिए लेके जा रहा था। 30 लाख। हम 30-35 लोगों को नहीं जान सकते, वो आदमी 30 लाख लोगों को जानता था। अच्छा, इस तरह की व्यापक धांधली जो चल रही है, इस पे सवाल तो उठेगा ही। क्या ये ऑप्शन नहीं था कि राजनीतिक? एक सेकंड रुकिए, एक हर पार्टी के BLS क्या कर रहे थे? अरे BLS 30 लाख वोट आप लेके जा रहे हैं कि एक आदमी झोले में कटवा रहा है, BLS पे आप तो मत दे रहे हैं यार, अजीब आदमी है। पता ही नहीं, आप लोगों के भी पता है सब आप क्या हैं। आप लोगों के भी बूथ एजेंट्स होते हैं, आप लोगों के भी समम कार्यकर्ता होते हैं, उनको पता होता है कि भाई ये वोटर हैं, ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे ही काम करता है ना, आपका पूरा का पूरा बूथ सिस्टम हर पार्टी का। अब उसमें अगर ये मौका था ना कि एक विंडो थी कि अगर कोई गलत ऐसा काम कर रहा है तो आप उस पर अपना ऑब्जेक्शन दीजिए, ऑब्जेक्शन रेक्टिफाई कीजिए। BLO गलत करेगा तो वहां पर वो रेक्टिफिकेशन होना चाहिए था। रेक्टिफिकेशन उत्तर प्रदेश में हमारे BLO गलत करेगा, हर बूथ स्तर पे समाजवादी पार्टी के लोग लगे हुए हैं। ठीक है, लगे हुए हैं। बिल्कुल यानी उत्तर प्रदेश में एकदम उत्तर प्रदेश में एकदम लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में SIR से आपको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, SIR जिस तरह से हम लोग SIR का काउंटर कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है समाजवादी पार्टी चलिए, बहुत अच्छी बात, यानी बाद में आप ये मुद्दा नहीं उठाएंगे SIR का। चलिए भाई, ये तो आज अच्छी बात निकल कर आई है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के चुनाव में SIR का मुद्दा नहीं बनाएगी। नहीं, आप कह रहे हैं कि हम अच्छे से काउंटर कर रहे हैं। मुझे अपनी पार्टी, अपने नेता, अपने कार्यकर्ता में पूरा यकीन और विश्वास है कि हम SIR की प्रतिक्रिया को थाम के रखेंगे, बेमानी नहीं होने देंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी बात है भैया, बतौर आपका बनता है फर्ज विपक्षी पार्टी के, भाई अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसे रेक्टिफाई कर दीजिए। बंगाल में किसने रोका था? नहीं, बंगाल के लिए तो आवाज लगातार उठाते रहे, और बंगाल में कैसा इलेक्शन हुआ, फिर उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन बिल की पूरा भूल गई, कैसा करवाया गया था, कैसे याद है? बिहार भी हमको याद है कैसे इलेक्शन आप लोगों ने कराया। चुनाव आयोग को लिखित के अंदर विपक्षी लोगों ने रिपोर्ट दी, क्या कार्रवाई करी? बिहार जीत गया, एक तरफा माहौल बना रही है सरकार और प्रशासन। देखिए, आप लोगों में ये कहा नहीं रहा, आप शुरू हुए थे SIR को। देखिए, उन्होंने तो कह दिया ना कि मुझे भरोसा है अपने संगठन पर, मुझे भरोसा है अपने कार्यकर्ताओं पर कि अगर कोई लूपहोल होगा तो वो काम कर देगा। शिवम से भी जवाब दीजिए। शिवम, बिहार जाएंगे तो फिर कहेंगे आयोग से न बना हुए। एक मेरी गलती कि मैं 10 मिनट लेट आया, उनका इलेक्शन कमीशन वोट काटता हो ना काटता हो, आप मेरा टाइम जरूर काट रही हैं। 3 बार आप गए समाजवादी प्रवक्ता के पास, 3 बार जवाब के पास। विपक्ष की आवाज उठनी चाहिए ना, आपकी तो इतनी बुलंद है, तो फिर उन्हीं की आवाज उठाते रहोगे या जवाब भी लोगे? बोलिए, जवाब तो ले लो। हाँ, जवाब दीजिए। एक सेकंड, जवाब दीजिए। आप बच्चे सब वो लट्टू समझते हैं जिसको घुमाते हैं? जवाब नहीं है। मसला ये नहीं कि आप रखते हैं 2-2 चेहरे, मलाल ये है कि दोनों खराब रखते हैं। इतना लट्टू नहीं घूमता जितना ये पलटते रहते हैं। अरे किसी दुनिया में कोई तो एक ऐसा स्टैंड होता होगा जिस पर टिक जाता होगा इंसान। या तो चुनाव गलत है या सही है। भाई गलत है तो बहिष्कार कर दो, गलत है तो सरकार मत बनाओ, गलत है तो लड़ो मत, गलत है तो विरोध करो, और अगर सही है और हार रहे हो तो अपनी कमी मानो।